तीन इश्यूज के ऊपर बात करना चाहता हूं। सबसे पहले कि 3 दिन हो गए हैं, पंजाब की हुकूमत भी हो रही है, तहरीक इंसाफ की कोalition गवर्नमेंट है, क्यू लीग की, लेकिन उसके बावजूद अभी तक हम FIR रजिस्टर नहीं करवा पाए। और FIR क्यों नहीं रजिस्टर करवा पाए? क्योंकि वो कहते हैं जी प्राइम मिनिस्टर के खिलाफ तो ठीक है हम तैयार हैं, इंटीरियर मिनिस्टर के लिए भी हम तैयार हैं, लेकिन वो जो आर्मी ऑफिसर मेजर जनरल फैसल है उसकी नहीं आप FIR कटवा सकते। तो मैं सबसे पहले तो अपनी कौम से और अपने लोगों से, अपनी सारे इंसाफ के निज़ाम से, जो जानते हैं पाकिस्तान का आइन क्या है, मेरा तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान में कोई ऐसे लोग हैं जो कानून से ऊपर है, कि वो यानी इस मुल्क का कानून को अप्लाई नहीं करता? क्या ये हमारे आइन के अंदर ये इजाज़त देता है? और ये एक एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान कह रहा है कि ये 3 लोग मुलव्वस थे, और तफ्तीश में जब होगी तो पता चल जाएगा है या नहीं है। लेकिन ये तो मेरा राइट है, ये मेरा हक है कि मुझे पता था कौन इसमें मुलव्वस है, मैं चाहता हूं उनकी इन्वेस्टिगेशन हो, मैं उनके ऊपर FIR कटवाना चाहता हूं। ये कैसे हो सकता है कि आगे से हमारी अपनी पुलिस, पंजाब पुलिस पंजाब गवर्नमेंट के नीचे, वो कभी कोई वजह दे देते हैं, फिर सीधे सीधे कई कहते हैं जी अगर आपने करवाना तो हमें हटा के किसी और को इस ओहदे पे बिठाए जो कि ये FIR काटे। तो मेरा सारा ये जो हकीकी आज़ादी का जो मार्च और ये जो 26 साल पहले इंसाफ की तहरीक चलाई थी, इसका मकसद क्या है? बॉटम लाइन एक है इसकी कि कभी माशरा ना आज़ाद होता है ना खुशहाल होता है जिधर कानून की हुक्मरानी नहीं होती। और कानून की हुक्मरानी का मतलब सारे लोग कानून के नीचे जो हर महज़ब माशरे में होते हैं। मुझे एक बड़ी हैरत हुई कि DG ISPR ने स्टेटमेंट दी। स्टेटमेंट क्या देते हैं कि क्योंकि इमरान खान ने एक फौज के एक फर्द के ऊपर, एक ऑफिसर के ऊपर इल्जाम लगाया, सारी फौज बदनाम हो रही है। यानी ये मुझे जरा हैरत है कि क्या इसके ऊपर DG साहब आपने कोई तवज्जो दी? आप क्या कह रहे हैं? इसका मतलब ये कि मैं अगर एक जज के ऊपर कहूं कि ये जज 2 नंबर है, इसका मतलब सारी जुडिशरी 2 नंबर है। अगर वो कोई कहे कि PTI के अंदर एक कोई करप्ट आदमी है तो मैं कहूं तुमने सारी PTI को करप्ट कह दिया। ये कोई इसमें कोई लॉजिक है? आपके कोर्ट मार्शल क्यों होता है? क्योंकि कोई गलती करता है ऑफिसर तो कोर्ट मार्शल है। तो मैं जब ये कह रहा हूं कि मुझे यकीन है कि इन तीनों लोगों ने इस पर पूरी साजिश के तहत ये किया, तो ये मेरा राइट है। और मैं कोई एक आम शहरी से इसलिए फर्क हूं क्योंकि मैं एक सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का सरबराह हूं, मैं एक्स प्राइम मिनिस्टर हूं। और मैं अगर ये FIR के अंदर ये इसका नाम नहीं लिखवा सकता, मैं आप सवाल पूछता हूं कि बाकी कौम का क्या गुजर करती होगी, आम आदमी इस मुल्क में क्या करता होगा? मुझे ये बताएं कि ये तो मैं जो सारी मेरी जो 26 साल पहले तहरीक इंसाफ फॉर्म की थी, वो फिर साबित हो गया कि यहां तो सिर्फ ताकतवर जो है वो कानून से ऊपर और वो सारा कुछ है, आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता यहां। और जब तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता वो आज़ाद नहीं होता। तो वो कौम जिसमें इंसाफ नहीं, वो गुलाम रहती है, और गुलाम कौमों परवाज नहीं कर सकती। ये मैं जितनी भी दुनिया की डेमोक्रेसी पे देखूं, ये तासुर कोई सोच भी नहीं सकता इस तरह। पहला मेरा ये पॉइंट है। दूसरा मेरा पॉइंट ये है कि जब ये अभी शहबाज शरीफ ने बात की जुडिशल कमीशन की, तो मैं वेलकम करता हूं कि जुडिशल कमीशन बना। लेकिन मेरा पहला पॉइंट यह है कि जुडिशल कमीशन क्या करेगी जब जो 3 लोगों के मैंने नाम लिए हैं, इन 3 के नीचे सारी वो एजेंसी जिन्हें इन्वेस्टिगेट कर रही हैं। अब हम कैसे एक इम्पार्शियल, साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं जब उनके सरबराह वो बैठे हुए हैं जिनके नीचे लोगों ने इन्वेस्टिगेट करना है? ये हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने ये कहा था कि 3 रिजाइन करें ताकि इन्वेस्टिगेशन सही हो सके। हो सकता है मैं गलत हूं, लेकिन मुझे एक इस मुल्क के अंदर एक साफ और शफाफ इन्वेस्टिगेशन चाहिए। और इन्वेस्टिगेशन इसलिए कि मैं पहले भी ये पूरा इसका एक पैटर्न है
ये नहीं कि मैंने एकदम उठ के कह दिया कि ये जी ये कि फलाना इसमें इन्वॉल्व है। इसका एक पैटर्न है। पहले एक वीडियो निकलती है जिसमें मुझे ये बताया जाता है कि मैं कोई मजहब की तौहीन कर रहा हूं। वो किधर से निकलती है वो इस इन्वेस्टिगेशन में पता चलना चाहिए। वो कौन निकालता है, वो फिर उसको कौन उठाता है। एक वो जर्नलिस्ट उठाता है जिसकी एफिलिएशन एक पार्टी से है, ये इन्वेस्टिगेशन में आएगी। उसके बाद कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाता है, मरियम सफदर, मरियम वो औरंगजेब और जावेद लतीफ से, और वो मुझे कहते हैं कि मैंने मजहब की तौहीन की है और वो वीडियो दिखाते हैं। उसके ऊपर इनके ऊपर हम एफआईआर कटवाएं, क्योंकि मुझे पता चल गया था कि इन्होंने अब इसको इस्तेमाल करके वही सलमान तासीर टाइप कत्ल करवाना है मेरा। इन दोनों के ऊपर हम फिर एफआईआर, इन तीनों के ऊपर एफआईआर बड़ी मुश्किलों से करती है। उसके बाद मैं पब्लिक में जाके जलसों में और इंटरव्यूज में बताता हूं कि इनकी साजिश क्या है, इन्होंने किस तरह इस्तेमाल करना है ये एक दीनी इंतहा पसंद, उसने जुनून में आके मार दिया क्योंकि मैंने मजहब की तौहीन की। कोई एक्शन नहीं लिया जाता। और फिर क्या होता है, जब मेरे ऊपर ये वारदात होती है, आप सिर्फ उसके बाद देख लें कि उसके बाद होता क्या है। कौन से लोग जो इमीडिएटली रिएक्ट करते हैं। अभी एफआईआर ही नहीं कटी, अभी शुरू ही हुई है बात अभी, और एकदम स्टेटमेंट्स आनी शुरू हो जाती हैं कि जी इमरान ने किसी मजहब की तौहीन की है। मेरे सामने ये सारे हैं, ये जरा देखें। वो लोग जो कि हमारे यानी दूसरी पार्टी से एफिलिएशंस हैं, वो एकदम उनकी ट्वीट्स आनी शुरू हो जाती हैं। यानी अभी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और वो सारे यही कहते हैं कि एक इंतहा पसंद ने किया है। एक 6:01 पे एक ट्वीट आती है, वो जिसने सबसे पहले मेरे ऊपर ये सारी कैंपेन शुरू करता है मजहब की तौहीन, वकार सती, वो 6:02 पे उसकी मुर्तज़ा सलंगी की 2 मिनट पे ट्वीट आती है, हामिद मीर की 6:03 पे आती है, जियो न्यूज़ की 6:04 पे आती है, समा 6 बजे उसकी भी 6:04। उसके बाद ये होता कैसे है, वो लोग जो एकदम रिएक्ट करते हैं जो कि एक स्क्रिप्ट के ऊपर चल रहे हैं। नहीं, उसके अलावा क्या होता है, वो कैसे होता है कि गवर्नमेंट हमारी, पुलिस हमारी, लेकिन उसका इंटरव्यू करवा के और वो लीक किया जाता है। वो जो बंदूक चलाने वाला है, एकदम उसका इंटरव्यू लीक किया जाता है। कौन? पुलिस। हम पुलिस से पूछते हैं, वो कहते हैं जी हम क्या करें, हमें पीछे से प्रेशर था। आईजी, वो आईजी से पूछा जी आप बताइए कैसे ये लीक हुई, वो कहता है जी हैक हो गई। एक के बाद दूसरा झूठ बोला जाता है। कौन लोग ये इंटरेस्टेड थे एकदम इसको बंद करवाने में? वो जैसी इन्वेस्टिगेशन होगी तो पहले तो पता चलेगा कि अब किसने किया और फिर किसने कवर अप करने की कोशिश की। तो जब आप ये हमें कहते हैं कि जुडिशल कमीशन, मैं कहता हूं इससे बेहतर चीज ही नहीं, लेकिन जुडिशल कमीशन जो सबसे पहले काम उनको करना चाहिए कि जो लोग एक्यूज्ड हैं इसके अंदर, वो कैसे उन पोजीशंस पे बैठेंगे जिधर इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन होगी। नंबर 2, मैं ये चाहता हूं कि जुडिशल कमीशन इंक्वायर करे अरशद शरीफ के ऊपर, क्योंकि हमें पता है अरशद शरीफ को किससे खतरा था। अरशद शरीफ की वालदा को पता है कि किससे अरशद शरीफ को खतरा है, उसके और सहाफियों को पता है क्यों वो मुल्क मजबूर हुआ छोड़ने पे, क्यों वो दुबई से आगे जाने पे मजबूर हुआ। उसने लोगों को बताई हुई हैं चीजें कि कौन लोग मुलविस थे। इसके ऊपर भी जुडिशल जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो कमीशन बनाई जाए, इसकी पूरी इन्वेस्टिगेशन। तीसरी जो साइफर है, अब ये कंट्रोवर्सी चलती जा रही है। आके DISPR ने कहा जी यहां तो कोई साइफर का तो ड्रामा था। अगर ड्रामा था तो साइफर की इन्वेस्टिगेशन क्यों नहीं करवा रहे? हम तो गवर्नमेंट में नहीं थे, हमने तो ऑर्डर कर दी थी कमीशन फौरी तौर पे इन्वेस्टिगेशन करें। हमने तो स्पीकर ने भिजवा दी थी चीफ जस्टिस के पास, इन्वेस्टिगेट करें। तो अब सवाल यह है कि क्यों नहीं किसी ने इन्वेस्टिगेशन करवाई? क्यों डरे हुए इन्वेस्टिगेशन से? क्योंकि आप जो सारी बात बार बार कहते हैं कि जी हर किस्म की आती है कि जी ये तो आते रहते हैं ऐसे साइफर,
मैं एक मुल्क दुनिया में नहीं जानता जिधर इस तरह का साइफर आई जी एम्बेसडर को प्राइम मिनिस्टर को हटा दो। तो क्यों नहीं इसके ऊपर आगे बात की? जब नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल कह रही है कि मुदाखलत हुई है और डिमार्च कर रही है, तो ISPR क्यों कह रहा है कि जी ये तो कोई ड्रामा हुआ है? तो चीफ जस्टिस साहब, ये बड़ा सीरियस चीज है। इसके ऊपर आपके पास साइफर आया हुआ है। ये मुल्क के अंदर हो सकता है कि ये ना साजिश हो जो ये कहते हैं, लेकिन जब तक आप इन्वेस्टिगेशन नहीं करेंगे पता कैसे चलेगा कि मुदाखलत थी या साजिश थी? और चौथी, जो मैं समझता हूं कि इस मुल्क की तारीख की सबसे शर्मनाक चीज हुई है, इसके ऊपर चीफ जस्टिस साहब और ये जुडिशल कमीशन बैठ के जरूर इंक्वायरी करें। पहले आजम खान स्वाति को जिस तरह उन्होंने पोते और पोतियों के सामने मारा, उसने हर फोरम पे ये बोला है कि उसको पहले आके पकड़ के मारा सुबह के 3 बजे, फिर उसको एजेंसीज के, और उसने नाम लिया है ये डर्टी हैरी मेजर जनरल फैसल, इसका नाम लिया है कि इसने और उसके बाद ISI को हैंडल किया जो इसके नीचे थी, और उसको नंगा करके मारा। और नंगा करके मार के उसको कह रहे थे कि ये बताओ ये इमरान खान से भी ये होगा, और जब उसको तकलीफ थी वो हंस रहे थे। एक ये शर्मनाक है कि पाकिस्तान के सेनेटर को एक उसने तनकीद कर दी। सारी दुनिया में जो पाकिस्तान एक बनाना रिपब्लिक की तरह एक कंपेयर होता है कि क्या किस तरह का मुल्क है कि एक सेनेटर को एक तनकीद के ऊपर किया, बाहर तो कोई नहीं अंडरस्टैंड करता है। लेकिन जो उससे भी शर्मनाक चीज़ है, जो सारी पाकिस्तानी कौम हिल गई है, वो है जो इन्होंने वीडियो भेजी है आजम स्वाति की बीवी को। मैं समझता हूं कि जस्टिस साहब इसके ऊपर पूरी तहकीकात करें। वही लोग जो कि वो यूजुअल सस्पेक्ट्स जो कवर अप करने के लिए, अब जो ये मेरा भी ये असैसिनेशन अटेम्प्ट कवर अप कर रहे हैं और आप भी कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जी वो कोई जाली वीडियो है, जी वो कोई फेक वीडियो है। आजम स्वाति के पास ओरिजिनल वो आई हुई है, जिधर से वो भेजी गई है, जिस नंबर से भेजी गई है, उनके पास वो पूरी वो वीडियो है जिसके अंदर वो दिखाया जा रहा है, और वो फेक नहीं है। और आजम स्वाति ने मुझे रात कॉल करके कहा कि वो सुप्रीम कोर्ट के बाहर वो वहां बैठ के एहतजाज करेंगे, धरना देंगे, वो डिमांड करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट उनको जस्टिस दे। सुप्रीम कोर्ट की लॉजेस, जुडिशल लॉजेस थी कोयटा के अंदर जिधर ये वीडियो बनाई गई है। ये सारी कौम आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रही है। आजम स्वाति ने फैसला किया कि वो वहां बाहर धरना देगा, हमारे सारे PTI के सेनेटर्स उसके साथ बैठेंगे, वुकला के ऑर्गेनाइजेशंस के लोगों को दावत दी हुई है, वो आप आके वहां बैठे और डिमांड करें कि ये मुल्क हमारा यानी किधर गिरता जा रहा है, कि इस भाग पर पहुंच गए यहां लोग ब्लैकमेल करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए। ये इस तरह है कि जिस तरह कोई लाइन से हटेगा तो उसको ब्लैकमेल करने के लिए कोई ना कोई चीज सामने कर देगी। इस इत्तेहाद पे भी कोई नहीं सोचता था वो गिर जाएंगे कि मियां बीवी की वीडियो बना के इन्होंने उसकी बीवी को भेज दी। मैं समझता हूं कि ये एक हर मुल्क की तारीख में एक डिफाइनिंग मोमेंट आ जाता है। ये वो मोमेंट आ गया पाकिस्तान में। मेरी रिक्वेस्ट ये है कि सारा जो हमारा जस्टिस सिस्टम है, जो हमारा इंसाफ का निज़ाम है, उसकी पूरी एक क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है। अगर उसने अपना इज्जत करनी है पाकिस्तान में, तो उसको अब खड़ा होना पड़ेगा कमजोर के साथ, रूल ऑफ लॉ इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। ये नहीं हो सकता कि एक यहाँ जो मर्जी कर लें, कि एक कोई ऑफिसर बैठा हुआ ISI का वो इस तरह की नीच हरकतें करे और उसको हाथ भी ना कोई उसको कहे तो वो ISPR कह दे कि जी फौज की तौहीन कर दी है, उसको कुछ और कुछ कहे तो जी मुल्क की सिक्योरिटी को कुछ हो गया, आपके ऊपर जी सेडिशन चार्ज लग जाएगा, इमरान खान के ऊपर गद्दारी लग जाएगी, जो मर्जी लगाना लगाएं। मैं ये डिमांड करता हूं कि इस कौम को जस्टिस चाहिए। हम गुलाम नहीं हैं, हमें एक आजाद कौम बनाया गया था 1947 में। हमारे लीडर कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना ने हमें आजाद करवाया था अंग्रेज की गुलामी से। तब अंग्रेज ऊपर होता था कानून के, हम गुलाम होते थे। अब पाकिस्तान तो आजाद मुल्क बना हुआ है, हमारा आइन हमें आजादी देता है। क्यों नहीं हमारी अदालतें हमारी राइट्स को, हमारी आजादी को, हमारी डिग्निटी को क्यों नहीं प्रोटेक्ट कर रही? और ये अगर आजम स्वाति से जो याद रखें, सेनेटर है पाकिस्तान का, एक
कामयाब बिजनेसमैन जो कामयाब बाहर पैसे कमा के पाकिस्तान आया हुआ है, उससे ये हो रहा है। एक प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर एक मुल्क का एफआईआर नहीं रजिस्टर करवा सकता, क्योंकि जनाब वहां वो ताकतवर हल्के हैं जो उनको कोई मुल्क का कानून ही नहीं हाथ लगा सकता, वो कोई गलती नहीं कर सकते। अगर फौज के अंदर इस तरह के लोग हैं और उनके ऊपर आप एक्शन लेते हैं, ये फौज की बेहतरी है। अगर आप अपने इदारों के अंदर कोई भी करप्ट या जराइम पेशा लोगों को निकालते हैं, आपके इदारे मजबूत होते हैं। अकाउंटेबिलिटी से सारी दुनिया जानती है कि जमहूरियत की कामयाबी है इसलिए है कि जमहूरियत में अकाउंटेबिलिटी है। जो सारी बरतानिया की जमहूरियत जो हमने अपनाई हुई है, उसकी बुनियाद थी मैग्ना कार्टा में। मैग्ना कार्टा क्या थी कि ताकतवर को बादशाह के ऊपर भी कानून लागू करो, नहीं तो वो कानून के ऊपर था। तो वो सारी स्ट्रगल जो डेमोक्रेटिक सोसाइटीज की होती हैं, वो रूल ऑफ लॉ की होती हैं कि कानून के सामने सब एक बराबर। यहां ब्लेटेंट वायलेशंस हो रही हैं कि यहां एक ऐसा कोई क्रिएट कर दिया खौफ का कि लोगों के जहनों में डाल दिया है कि जी ये लोग, ये तो बस इनको तो कुछ कहें ना, जो मर्जी करें कर सकते हैं। पाकिस्तानी फौज मजबूत होगी जब उसके अंदर अकाउंटेबिलिटी होगी। पाकिस्तान की फौज कमजोर नहीं होगी, वो कमजोर इस तरह हो रही है जब इस तरह का आदमी हरकतें कर रहा है। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है कि ये जुडिशल कमीशन बने और ये चीजें जो मैंने अभी 4 पॉइंट्स कही टेकअप करें। और मेरा लास्ट पॉइंट, हमने फैसला किया है कि हमारी जो मार्च है अब वो शुरू होगी। मंगल से वही वजीराबाद जिधर मुझे ये गोलियां लगी थी और हमारे 11 और लोगों को गोलियां लगी थी और जिधर मौजम शहीद हुआ था, उधर से ही हमारी मार्च शुरू होगी। मैं हर रोज मार्च से खिताब करूंगा यहां से, और हमारी मार्च अगले 10 से 14 दिन तक, इसके बीच में स्पीड के ऊपर डिपेंड करता है, ये पहुंचेगी पिंडी। सारे पाकिस्तान से वो लोग उसी टाइम पे निकलेंगे कि एक टाइम पे जब ये प्लान करेंगे 10 और 14 दिन के बीच में पिंडी पहुंचना। मैं पिंडी खुद दूंगा और उधर से सारे पाकिस्तान की जो लोग जमा होंगे उस मार्च को फिर मैं लीड करूंगा। और मैं ये अपनी सारी कौम को आज कहना चाहता हूं कि आप सारों ने एक चीज समझ लेनी है कि अगर हम ये खौफ के अंदर आके, और हमने ये जो मैं बार बार कहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के, ये हमें आज़ाद करता है, ये हमारा कलमा हमें आज़ाद करता है। आप जिस वक्त किसी से डर के अपनी आज़ादी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे, अपने ज़मीर का सौदा करेंगे, मेरी नज़र में वो शिर्क है। ये सारी कौम के लिए हमें अब इस वक्त सबको ये अपना खौफ हटाना चाहिए और बताना चाहिए कि हम इंसान हैं, हम भेड़ बकरियां नहीं हैं। हम ये कौम पाकिस्तान एक बड़ी ख्वाब का नाम है, और हम ये इस तरह की जो हरकतें हो रही हैं पाकिस्तान में और जिसने हम मुल्क का सारा पोटेंशियल ख़त्म कर दिया है कि हम आज बेकारियों की तरह दुनिया में फिर रहे हैं, उसकी ये वजह नहीं है कि यहाँ वसाइल नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ इंसाफ ही नहीं है, उसकी वजह यह है कि यहाँ रूल ऑफ लॉ नहीं है। और इसलिए ये वक्त है हकीकी आज़ादी लेने के लिए। आप मेरे साथ सब आए, सारे पहुंचे। जब मैं इंशाल्लाह पिंडी से शुरू करूंगा, अपनी पार्टी को ज्वाइन करूंगा अपनी, जब ये सब हमारी जीटी रोड से शाह महमूद कैशी लेके आ रहे होंगे, और फिर बाकी हमारे लीडर्स, परवेज खटक, केपी से, और सारे हमारे लीडर्स एक पूरा इंसानों का समुंदर लेके आ रहे होंगे पिंडी, और पिंडी से इंशाल्लाह मैं लीड करूंगा और उसके बाद हम आगे जाएंगे। तो मैं आप अपनी कौम को आखिर में कहना चाहता हूं कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई नहीं है खुदा सिवाय अल्लाह के। उसका फैसला होता है जब वो ऊपर लेके जाना होता है उसने, कोई आपको उससे पहले ना ऊपर ले जा सकता है। उसका जब फैसला हो जाता है, एक मिनट आगे ना पीछे होता है। ये जब आपका ईमान हो जाता है, आप आज़ाद हो जाते हैं। इसलिए ये खौफ को ख़त्म करें कि डरा के धमका के हम ये कर देंगे वो कर देंगे और सारी कौम को इस तरह भेड़ बकरियों की तरह रखना, ये कोई ज़िंदगी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि मेरे लिए ग़ुलामी की ज़िंदगी से बेहतर मौत है, और मैं ये चाहता हूँ कि जब हम सब ये स्पिरिट आ जाए, फिर एक कौम वो बनेगी जो आप बन सके। पाकिस्तान जिंदाबाद।